हेलो, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 12 के हिंदी के पेपर से कुछ एमसीक्यू जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होंगे। तो देख लेते हैं। निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित एक पढ़ा हुआ गद्यांश है जो आपकी ही बुक का है। दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। कुछ पंक्तियाँ लिखी होंगी आपकी बुक के चैप्टर से ही और फिर कुछ एमसीक्यू से पूछे जाएंगे। भक्ति अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरोवा कुजरोवा कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्ति जानती है। ठीक है, ये कुछ पंक्तियां हैं यहाँ पर, ये सब आपको पढ़ लेनी है और फिर उनसे एमसीक्यू पूछे जाने। तो देख लेते हैं। गद्यांश में नरों व कुंजरों व का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? ठीक है, नर मीन्स मनुष्य और कुंजर मीन्स होता है हाथी। भक्तिन की चारित्रिक विशेषता स्पष्ट करने के लिए। भक्तिन घर में पड़े पैसों को मटकी में छिपाकर किस उद्देश्य से रखती थी? तो वह रखती थी आपातकाल में काम आने। आगे देख लेते हैं और भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत झूठ बोलना के समर्थन में भक्तिन अपना आदर्श किसे मानती थी? तो वह मानती थी युधिष्ठिर को, कि युधिष्ठिर सत्यवादी थे, लेकिन तब भी उन्होंने कि भाई हाथी है या मनुष्य है उस बात पर थोड़ा झूठ बोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आप इनको पढ़ेंगे, कथन है और फिर कारण है। तो इसका आंसर होगा कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी जी के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन क्या करती थी? तो बातों को ढालकर बताती थी। उसके बाद में ही आपकी बुक से और एमसीक्यू हैं, देख सकते हैं आप। लेखक ने यशोधर बाबू को किसनदा का कौन सा पुत्र कहा है? तो उन्होंने कहा है मानस पुत्र। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है? तो वहाँ पर बौद्ध स्तूप विद्यमान है वहाँ पर। अब आगे देख लेते हैं। और मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 फीट। फिर ऐसे ही एक कथन और एक कारण दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथन तथा कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। जूझ पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पर 4 कथन दिए हैं जिनमें 2 सही हैं और 2 गलत हैं। पहले दोनों कथन सही हैं और बाद वाले दोनों कथन गलत हैं, तो आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, कथन 1 तथा 2 सही है। आगे देख लेते हैं। गद्यांश में विविधता के प्रति सम्मान कथन किस बात की ओर संकेत करता है? यहाँ से देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने दूसरा क्वेश्चन देख लिया था। अपने बेटों में तमाम तरह की शिकायतें होने पर भी यशोधर बाबू को उन पर गर्व क्यों था? तो आंसर हो जाएगा सांसारिक मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिए जाने के कारण। नेक्स्ट है, पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की? जूझ कहानी के आधार पर लिखिए। तो माँ से। जूझ कहानी के लेखक की किस प्रकृति का उद्घाटन होता है? तो संघर्ष करने की। सिल्वर वेडिंग पाठ में पत्नी द्वारा मकान के संदर्भ में भविष्य की चिंता किए जाने पर यशोधर बाबू द्वारा नकली हंसी हंसने का कारण था? तो अपनी परेशानी को छिपाना। वह अपने परिवार को परेशान नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार सिंधु सभ्यता का सौंदर्य है उसके समाज पोषित होने से। तो ये थे 15 एमसीक्यू कक्षा 12 की हिंदी की पुस्तक से। धन्यवाद।